सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उपनिषद और वेदों के बारे में पढ़ा था। आज इस टॉपिक को देखते हैं। जैन धर्म अर्थात क्या है यहाँ पर? जिन भगवान का धर्म इसे बोला गया है। क्या बोला गया है? जिन भगवान का धर्म। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जैन धर्म को अपनाता है तो उसे अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा और इसका सख्ती से पालन करना होगा। और जो अहिंसा वाली बात है वो हमें सबसे ज्यादा किसमें दिखाई देती है? उनके खान पान में दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जैन धर्म का अर्थ समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया था। इस लाइन को देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। महावीर जी ने इसका प्रचार किया था। जैन धर्म का क्या किया था? प्रचार किया था। लेकिन इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कोई और थे। तो उनके बारे में भी आगे हम देखेंगे, है ना। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं जिन्होंने स्थापना की थी। वो कौन है? ऋषभ देव। जैन धर्म की स्थापना करने वाले कौन है? ऋषभ देव हैं जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋषभ देव को किस और नाम से जाना जाता है? आदिनाथ नाम से जाना जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट मेंटेन की है। 24 जो तीर्थंकर हैं उनके 1 बाय 1 मैंने यहाँ पर नेम लिखे हैं। तो आप इन नामों को देख सकते हैं, जैसे अजितनाथ और उसके बाद में अजितनाथ है। अजितनाथ के बाद में संभवनाथ, संभवनाथ के बाद में अभिनंदन जी, सुमितनाथ जी, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु, सुविधिनाथ। सुविधिनाथ को पुष्पदंत के नाम से भी जाना जाता है। शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ। देन इनके बाद में शांतिनाथ, इनके बाद में कुंथुनाथ, अरनाथ जी। फिर आते हैं मल्लीनाथ जी, मुनि सुव्रत, नेमिनाथ जी, अरिष्ट नेमी। 22वें जो है वो अरिष्ट नेमी है। अरिष्ट नेमी के बाद में पार्श्वनाथ। अरिष्ट नेमी को नेमिनाथ भी कहा जाता है। जैसे मान्यता है कि ये कौन थे? श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। अब एक सवाल ये भी किया जाता है कि जो पार्श्वनाथ हैं वो 23वें तीर्थंकर हैं। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं पार्श्वनाथ। उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए वो हैं वर्धमान, महावीर वर्धमान, या वर्धमान महावीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। सिंपली हम इन्हें महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। इन्हें वर्धमान, सन्मति, वीर, अतिवीर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 24 तीर्थंकर की यहाँ पर एक लिस्ट आपके लिए रखी गई है। इसके बाद देखेंगे जैन धर्म के 3 सिद्धांत जो हैं जिनको त्रिरत्न भी बोला जाता है। यहाँ पर 3 सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया गया है। सम्यक श्रद्धा या विश्वास। महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान में विश्वास। सम्यक ज्ञान है दूसरा, उस सिद्धांत की स्वीकार्यता जिसमें भगवान के बदले आत्मा के अस्तित्व की बात की गई है। अब आता है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण में 5 प्रकार के आचरणों का एक व्यक्ति को आजीवन पालन करना होता है। तो इसमें क्या क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इस प्रकार से त्रिरत्न के नाम से इनको जाना गया है। जैन धर्म के ये 3 सिद्धांत हैं। ध्यान रखिएगा, 3 सिद्धांतों को ही त्रिरत्न बोला गया है। 3 सिद्धांतों को क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। अंतिम जो थे शिक्षक वो महावीर थे, भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तो अगर देखा जाए तो प्रचार प्रसार का जो क्रेडिट है जैन धर्म के प्रचार प्रसार का वो इन्हीं को जाता है। लेकिन जैन धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया जितना बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ है, क्योंकि बौद्ध धर्म जब प्रसारित होना शुरू हुआ, आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो ये दूसरे देशों तक भी पहुंच गया। लेकिन जैन धर्म इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, इसीलिए ये देश के अंदर ही सीमित होकर के रह गया। 24वें तीर्थंकर हैं ये भगवान महावीर जो हैं,
लोग इन्हें 24वें तीर्थंकर हैं और इन्होंने ही मोक्ष की प्राप्ति की थी। मोक्ष की प्राप्ति जब इन्हें हुई थी तो इसके बाद में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाने लगा। जैसे इन्हें जिन्न कहा जाने लगा था। प्रथम प्रथम तीन तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ है। महावीर जी के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। इनके जन्म और मृत्यु का काल यहाँ पर दिया गया है। 539 से 467 ईसा पूर्व तक। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ? वैशाली में, कुंडग्राम के नजदीक में। क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। विवाह भी हुआ था इनका और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोदा। 13 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी आध्यात्मिक ज्ञान को क्या बोला गया है? कैवल्य ज्ञान। तो अगर कैवल्य ज्ञान के बारे में आपसे सवाल किया जाता है कि कैवल्य ज्ञान क्या है, तो ये क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान है। और अगर सवाल किया जाता है कि महावीर जी ने कितने वर्षों की कठोर तपस्या की थी, तो आपका उत्तर होगा 13 वर्षों की कठोर तपस्या की थी और उसके बाद में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में इन्हें क्या कहा जाने लगा? इन्हें जिन कहा जाने लगा था। ठीक है, अब इनकी शिक्षाएं देख लेते हैं वन बाय वन हम। महावीर ने वेदों के एकाधिकार को अस्वीकार किया। देखिए, वेदों का जो एकाधिकार है वो जैन धर्म में पूरी तरीके से इस पर आपत्ति जताई जाती है, क्योंकि जैन धर्म मानने वाले लोगों का ये विचार है कि किसी भी प्रकार का कोई वेद नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई उपनिषद नहीं है। जो सृष्टि है वो मनुष्य के द्वारा ही चल रही है और इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मतलब इसको रूल करने वाला कोई नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में क्या मान्यता है कि सबसे ऊपर किसको माना गया है? ईश्वर को माना गया है, भगवान को माना गया है। लेकिन जैन धर्म में सबसे ऊपर किसको माना गया है? मनुष्य को माना गया है और उसमें जो निवास करने वाली आत्मा है उसको माना गया है। तो यही इनकी पहली शिक्षा है। दूसरा जो है, उन्होंने जीवन के नैतिक मूल्यों की वकालत की। नैतिक मूल्य की हमें अपना जीवन यापन किस प्रकार से करना चाहिए। कृषि के कार्य को इन्होंने पाप माना था, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की कृषि करते हैं तो उससे कीड़े मकोड़े जानवरों को काफी क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। तीसरी जो इनकी शिक्षा है वो क्या है? महावीर जी के अनुसार तप और त्याग का सिद्धांत, उपवास करना, आगे नग्नता, आत्म यातना के अन्य उपायों के अभ्यास के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जो जैनी हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे भी देखेंगे हम। जैन धर्म के उदय के कारण देख लेते हैं। जैन धर्म सबसे पहले ये देख लेंगे कि किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसकी उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण क्या था? धार्मिक अशांति जो फैल चुकी थी हमारे देश में, जो धार्मिक अशांति फैल चुकी थी, वो मुख्य कारण था कि जैन धर्म अलग अलग लोगों के द्वारा अपनाया जाने लगा। दूसरा कारण ये बताया गया है कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो जटिल रस्में थी उन पर, उनके क्रियाकलापों पर, कर्मकांडों पर बहुत खर्चे करने पड़ते थे, क्योंकि ये काफी महंगे होते थे और एक आम व्यक्ति इन खर्चों को नहीं उठा सकता था। तो इस वजह से आम जनता ने एक अलग धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, जो जैन धर्म के नाम से जाना गया। पुजारियों के उदय के कारण अंधविश्वास और विस्तृत अनुष्ठानों की परंपरा का जन्म, ये भी कारण है कि अलग अलग प्रकार के जो अनुष्ठान, अंधविश्वास जो फैला हुआ था समाज में, वो भी एक बड़ा कारण बन चुका था कि लोग इससे दूर जाना चाहते थे और इससे अलग हटने के लिए, इससे दूर जाने के लिए उन्होंने एक नए धर्म का सहारा लिया, जिसे जैन धर्म कहा गया। कठोर जाति व्यवस्था जो हिंदू धर्म में फैली हुई थी, उससे बचने के लिए भी जैन धर्म का सहारा लिया गया। अब आ जाते हैं, व्यापार के विकास के कारण वैश्यों की आर्थिक हालत में सुधार हो रहा था, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, व्यापार में आगे बढ़ रहे थे, बिजनेस एक्टिविटीज में आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इनका ये मानना था कि अगर हमें विकसित होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेट होना पड़ेगा और अपने बिजनेस को भी उतनी ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो व्यापारिक क्रियाकलापों में इनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो ज्यादा होता जा रहा था। अब है जैन धर्म का प्रसार। प्रसार देख लेते हैं। संघ के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है, संघ के माध्यम से बताया गया। देन महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार